Habits. What is habit? Something that you do often and almost without thinking, especially something that is hard to stop doing. नहीं समझ आया ना? Let me explain. कोई चीज़ जिसकी आपको आदत हो. Easy. अब दैट गर्ल बनने के लिए आदत तो बदलनी पड़ेगी. But why habits? Because एक दिन में दैट गर्ल कोई नहीं बनता. Okay, now let's start. Namaste, namaste. I Anay Singh Raghuvanshi welcome you all to this brand new video. और भाई कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे. आई डोंट डू डेली व्लॉगिंग, तो मेरा यही एक तरीका है आप लोगों को बताने का कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है. अभी बज रहे हैं रात के कुछ 12 बजे वाले हैं, 5 मिनट में 11:55 हो रहे हैं. सुबह मेरे को टाइम मिला नहीं बिकॉज आई वांट इस वीडियो बनाते टाइम पूरा तैयार सेटअप वेटअप लगा के रिंग लाइट लगा के, बट शांति नहीं थी तो फिर मैंने नहीं बनाया. सुबह मैंने थंबनेल शूट किया, थंबनेल रिकॉर्ड किया, शूट किया, फोटो ली, एडिट करा. थंबनेल मेरा डन है. एडिटिंग का जो भी आपने पार्ट देखा वो मैंने कर लिया था एंड आई रिसीव्ड बहुत ही अच्छी चीज हुई है. लाइक सो मेरे इंस्टाग्राम पे 1K हो गए हैं एंड मैकरून की तरफ that I received a PR from the Macaroon. First time I started UGC back in December. उस टाइम पे Macaroon was like a very big name to आपके पास उनके PR आ रहे हैं, you are in their PR list. It's insane and I got this. Wait, let me show you. इसके अंदर there's this very pretty, this is the lip mask. I've already shot the unboxing video. Today is such a milestone day for me because first PR मिला है वो भी Macaroon की तरफ से. I'm just so happy. भगवान करे अब मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तब भी मेरे पास एक आधो PR आते रहे. तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगी 20 ऐसी हैबिट्स जिन्हें फॉलो करके आप दैट गर्ल बन सकते हो. एस्पिरेशन सबके होते हैं, धीरे धीरे हैबिट से ही हम एक अच्छी लाइफस्टाइल अचीव कर सकते हैं. बिकॉज हैबिट्स आर द बेसिक फर्स्ट स्टेप जो आप अपनी किसी भी आदत को परमानेंट करने के लिए करते हो. एंड वी से कि 21 डेज तक अगर आपने किसी चीज को रेगुलरली कर लिया तो वो आपकी आदत बन जाती है. तो कोशिश करना कि 20 हैबिट्स को 21 डेज करो. यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ताकि आप दैट गर्ल बन सको. और बाकी अच्छी हैबिट्स हैं तो जरूरी है दैट गर्ल बन सको, आप दैट बॉय भी बन सकते हो. बाकी वीडियो को शुरू करते हैं. सो द फर्स्ट हैबिट इज स्टेइंग ऑफ योर फोन इन मॉर्निंग. देखो सुबह सुबह हम उठते हैं, हमारा दिमाग एकदम खाली होता है. इट्स अ ब्लैंक कैनवस और उस पे हम जो भी सुबह कंज्यूम करते हैं, जो भी देखते, जो भी बोलते हैं, जो भी सीखते हैं, वो हमारा पूरा दिन डिफाइन करता है. तो अगर सुबह सुबह ही आप इंस्टाग्राम की नेगेटिविटी और बाकी पूरे सोशल मीडिया एप्स के ऊपर जाकर के टाइम वेस्ट करते हो तो क्यों करते हो? नहीं करना. दैट गर्ल बनना है तो टाइम वेस्ट नहीं करना. हमें सुबह उठ के अच्छी चीजें करनी है. मैं ये नहीं कह रही कि एकदम योगी सन्यासी वाला कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठो 3 बजे, 4:30 बजे, 3:30 बजे. ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं भी ऐसा नहीं कर पाती, क्योंकि कभी कभी तो आप काम की वजह से, पढ़ाई की वजह से खुद उतने बजे ही सो रहे होते हो. इफ यू वांट टू बी दैट गर्ल तो सुबह फोन नहीं चलाना है, बिकॉज हम नहीं चाहते कि हमारे दिमाग में सुबह सुबह नेगेटिविटी भरे. द बेस्ट थिंग दैट आई फील है कि आप सिंपली जाके बालकनी या गार्डन में जाओ, लुक इनटू द नेचर एंड अब्सॉर्ब द ग्रीन इन योर आईज. फोन सुबह नहीं चलाना है. ये चीज मम्मियाँ भी बोलती है कि सुबह सुबह उठती फोन ले लिया एंड इट्स अ बैड हैबिट, तो हमें वो हैबिट कंटिन्यू नहीं करनी है. हाई वाइब म्यूजिक. सुबह उठने के बाद जो आप दूसरी चीज कर सकते हो वो म्यूजिक चलाना है. एंड विद म्यूजिक आई डोंट मीन कि आप पॉप म्यूजिक या एकदम तड़कता भड़कता गाने वाला, डांस करने वाला गाना चलाओ. हाई फ्रीक्वेंसी म्यूजिक बजाओ, जैसे व्हाइट नॉइज हो गया या और किसी की नॉइज हो गया, या फिर गायत्री मंत्र. रिमेंबर स्पॉटिफाई पे देयर इज 108 टाइम्स गायत्री मंत्र. आफ्टर वेकिंग अप मैं उसको चला लेती हूँ. क्लीनिंग मंत्र, तो जो भी मेरा मॉर्निंग रिचुअल्स होते हैं उस टाइम पे आई मेक श्योर कि मैं उसे चलाऊं. मुश्किल से 30 मिनट्स का होता है. मतलब आपको दिमाग में मेंटली आपको सुकून मिलता है, शांति मिलती है. सो दैट इज समथिंग दैट यू कैन डेफिनेटली डू. आप कुछ भी चला सकते हो. फ्रीक्वेंसी म्यूजिक्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के होते हैं. हाइड्रेशन. दिन में पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अभी तो गर्मियां चल रही हैं तो पानी पीना और भी ज्यादा जरूरी हो गया है. मतलब बिना पानी पिए तो यू कैंट इमेजिन सस्टेनिंग. हाइड्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जरूरी नहीं है आप सिर्फ पानी पियो, आप पानी में लेमन डाल के पी सकते हो. दैट इज व्हाट आई प्रेफर इन मॉर्निंग. आपका मेटाबॉलिज्म, बट इन जनरल जिंजर का पानी पी सकते हो, कुकुम्बर वाटर पी सकते हो. यू कैन ऐड फ्रूट्स, तो आप वो वाला पानी पी सकते हो. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आप अपने पानी के साथ कर सकते हो इफ यू डोंट लाइक सिंपल प्लेन वाटर. मटके का पानी आई वुड प्रेफर अगेन फ्रिज से ज्यादा. आप नहीं चाहते कि आप कहीं बाहर जाओ और आप बेहोश होकर गिर जाओ, सो इसीलिए
पानी पीते रहें, हेल्दी रहें और वाटरमेलन खाओ क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट होता है, तो बैलेंस हो जाएगा। बट पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज़ दैट गर्ल बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रहती है और मैंने जब से ज़्यादा पानी पीना शुरू किया है, आई हैव दिस ह्यूज बिग बॉटल 2 लीटर की समथिंग है, तो उसमें मैं बहुत सारा पानी भर के रखती हूँ एंड मैं पूरे दिन उसको 2 बार कंज़्यूम कर लेती हूँ। माय स्किन इज़ क्लियरर। आप मेरे स्किन पे कभी पिंपल्स नहीं देखोगे। व्हाई? बिकॉज़ आई ड्रिंक वाटर लाइक एनी और पानी पियो बहुत सारा, उससे आपकी स्किन अच्छी होती है। जो भी टॉक्सिन्स होते हैं वो बॉडी से फ्लश आउट हो जाते हैं। ये हमने बचपन में पढ़ा या सेकंड क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं पानी कितना जरूरी है, हमारी स्टमक अच्छी रहती है। सो एवरीथिंग ओवरऑल हेल्थ के लिए पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी है। जर्नलिंग आजकल बहुत सारी मार्केट में फैंसी फैंसी जर्नल्स आ गई हैं जो आपका ध्यान अपनी तरफ खींचती हैं कि हम ग्रेटिट्यूड जर्नल है, कि हम ये जर्नल है, कि हम वो जर्नल है, कि हम मंथली वीकली प्लान वट एवर, इतनी सारी जर्नल्स आ गई हैं। बट आप जस्ट सिंपल एक नॉर्मल डायरी लो। सुबह सुबह जो भी थॉट्स आ रहे हैं, सुबह सुबह मतलब आई मीन पूरे दिन में कभी भी आपको जो भी थॉट्स आ रहे हैं आप उस डायरी में लिखते जाओ। आप इससे अपने इमोशंस को चैनल करोगे। कभी कभी हम इतना ज्यादा इमोशंस को निग्लेक्ट कर देते कि हमें गुस्सा आ रहा है तो नहीं, हम गुस्सा नहीं कर सकते तो हमने गुस्सा हटा दिया। हमें रोना आ रहा है, नहीं हम रो नहीं सकते, हमने रोना हटा दिया। हमें बुरा लग रहा है, हम बुरा नहीं लगा सकते, हमें हटा दिया। तो हम इमोशंस को हटा देते हैं। हमें इमोशंस को हटाना नहीं, हम उन्हें फील करना है। तो इसके लिए जर्नलिंग करो, अपने इमोशंस को उसमें लिखो। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आप अपने कजन्स, फ्रेंड्स, किसी एक फैमिली मेंबर से शेयर करो जो भी आपके दिमाग में चीजें चल रही है। लेकिन अगर आपके पास वैसा कोई नहीं है तो जर्नल करो। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम कंफर्टेबल नहीं होते हैं किसी से शेयर करने के लिए। एंड मेरे साथ भी काफी बार ऐसा होता है कि आई थिंक कि यार मैं ये किसी को चीज नहीं बता सकती, तो सिंपली उसको लिख डालो। थोड़े दिनों पहले ही मैं अपनी 2020 की किसी एक पुराने दिन की जर्नल पढ़ रही थी। इट वॉज सो मच फन। 2018 का था शायद वो, एंड आई वाज जस्ट डिस्क्राइबिंग कि आज हमारा पीटी क्लास था एंड व्हाट वी डिड, मैं लंच में क्या क्या लेके गई। सो मुझे बहुत मजा आया। आई डोंट डू इट डेली बट दिस इज समथिंग दैट गर्ल्स डेली करती हैं, तो आप जितना फ्रीक्वेंटली इसको कर सको करो। नॉट नेसेसरी रोज रोज नहीं करनी तो रोज रोज मत करो। आई डू इट वेन एवर आई फील लाइक। सो इसका कोई एक प्रॉपर प्लान नहीं है। कभी कभी महीने में एक बार होता है, कभी कभी महीने में 5-6 बार हो जाता है। सो इट डिपेंड्स ऑन माई मूड, ऑन माई साइकिल एंड एवरीथिंग। इट्स अ लॉट। बट जर्नली करने से आई हैव फेल्ट कि मेरे इमोशंस मैं ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर पा रही हूँ एंड मैं अपने इमोशंस को लेकर के थोड़ी और मैच्योर हो रही हूँ। गेटिंग रेडी। देखो मेरा तो अभी स्कूल चल ही रहा है, आई मीन आई एम डूइंग डमी। तो प्राइवेट स्कूल में तो आपको जाना नहीं होता है, सिर्फ एग्जाम्स देने होते हैं और कोचिंग भी मेरी ऑनलाइन चल रही है। तो मेरा घर से बाहर जाना तो बिल्कुल बंद है और आप लोग भी अभी घर पर बैठे होगे बिकॉज स्कूल अभी बंद है और कहीं जाना नहीं है। मीन अगर आपका कॉलेज है तो मुझे आइडिया नहीं है, बाकी बता देना कमेंट सेक्शन में अगर आप कॉलेज जा रहे हो तो कॉलेज वालों का क्या सीन रहता है। बट आई डोंट थिंक सो जून में कॉलेजेस खुलते होंगे बिकॉज गर्मी कितनी ज्यादा हो रही है यार, मतलब सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैं तो अभी वीडियो भी देख रही थी कि एसी वेसी जल रहे हैं। बट एनीवेज कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं बहुत जल्दी खो जाती हूँ। हाँ, गेटिंग रेडी तो जरूरी तो नहीं है कि हम हर दिन ही कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो या हम घर से बाहर जा रहे हो, बट तैयार होना, हेयर स्टाइल बनाना, परफ्यूम लगा के तो आई जस्ट फील है कि मैं तैयार हूँ। दिस इज समथिंग जो मैंने अपनी हैबिट में डाल लिया है कि जिस दिन मैंने परफ्यूम लगाया फील लाइक ओके दैट्स समथिंग मैंने स्पेशल अपनी अपीयरेंस में आज डाला है। तो वो आपके लिए कुछ भी हो सकता है। मे बी यू फील लाइक कि आपको रोज मेकअप लगाना चाहिए, सो दैट कैन बी योर थिंग। मे बी यू फील लाइक कि आप अपना अच्छा सा हेयर स्टाइल बना लो। आप कभी भी उन्हें खराब कपड़ों में नहीं देखोगे। खराब कपड़े नहीं होते, खराब आपको उसको कैरी करने का तरीका होता है। अपनी एसेसरीज के साथ आप अपने वे ऑफ कैरिंग से उसको इम्प्लीफाई कर सकते हो। आप कभी भी दैट गर्ल को ऐसे मुंह उठा के कहीं भी जाते हुए नहीं देखोगे। वो हमेशा तैयार रहती हैं और घर पर भी थोड़ा सा तैयार होना अच्छा लगता है। बिल्कुल ये नहीं कह रही है आप बहुत बड़ी बड़ी हैवी हैवी ड्रेसेस या गाउन्स पहन के बैठ जाओ, बट मैं ये कह रही हूँ कि घर पे थोड़ा सा तैयार होना आपके पूरे मूड को अपलिफ्ट कर देता है। जैसे हम अपना रूम साफ करके बहुत ही अकम्प्लिश्ड फील करते हैं, वैसे ही आप तैयार होके कर सकते हो। तो थोड़ा सा तैयार होने से कुछ नहीं होता, टाइम भी ज्यादा नहीं लगता। हल्का सा बाल बनाना, हल्का सा टचअप करना, एवरीथिंग हल्का हल्का सा कर लेना, तो फिर आपको हल्के से बहुत ज्यादा जब बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो क्यों नहीं करना, करना है, ठीक है। स्पीक पॉजिटिवली एंड कंज्यूम पॉजिटिव कंटेंट। देखो आजकल इंटरनेट पे जैसे मैंने बताया बहुत सारी नेगेटिविटी है। कभी कहीं क्या हो गया, कभी कहीं कुछ हो गया, न्यूज में इधर उधर हर जगह हमें नेगेटिविटी ही मिलती है। बट अगर उस नेगेटिविटी में हम अपने आप को भी नेगेटिव कर लेंगे, अपने आप से ही नेगेटिव टॉक करेंगे, तो हमारा क्या होगा, हमारे पास कौन आएगा। देखो एट द एंड ऑफ द डे आपके पास कोई नहीं है। इट इज जस्ट यू फॉर योर सेल्फ। मैं यहाँ पे फोन के इधर बैठ के कितना भी ज्ञान दे लूं, लेकिन जब आपको प्रॉब्लम होगी तो आपके पास सिर्फ आप होगे। मैं भी आपकी इतनी ज्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगी। सो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, फ्यूचर के लिए, आगे आने आने वाले फ्यूचर के लिए आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। बिकॉज अभी तो जिंदगी शुरू हुई है, अभी तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स बाकी हैं। तो इसके लिए अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और दैट गर्ल बनने के लिए
अनाया सिंह निकुंजी को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसा कंटेंट आपको और कहीं नहीं मिलेगा। कमिंग बैक टू द पॉइंट, हमेशा पॉजिटिव कंटेंट कंज्यूम करने की कोशिश करो। और अगर आप कभी भी अपने आप को इस सेल्फ टॉक में पाते हो जहाँ पे आप अपने बारे में कुछ गलत बोल रहे हो, तो वहीं पे अपने आप को करेक्ट करो कि नहीं, डूइंग पॉजिटिव एफर्मेशंस, कि हमेशा हमें अपने अंदर कमियां दिखती है कि मेरे अंदर ये अच्छा नहीं है, मेरी हाइट अच्छी नहीं, मेरा वेट अच्छा नहीं, मेरा कलर अच्छा नहीं है, एवरीथिंग हमें लगता है कि हमारे अंदर ही सारी कमियां हैं। बट यू हैव टू रियलाइज दैट नॉट एवरीवन इज द सेम। आप जो बाहर इंटरनेट पे सोशल मीडिया पे देखते हो और आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो उनसे, उन्होंने कितने सारे लिप फिलर्स, बोटॉक्स, पता नहीं क्या क्या करा रखा है, उनके कितने महंगे महंगे ट्रेनर्स हैं, वो कितनी महंगी डाइट करते हैं, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, और आप अपने आप को उनसे कंपेयर करते हो। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दो इंसान जो वर्ल्ड के एक इस कोने में बैठा है और उस कोने में बैठा है वो सेम हो। तो अपने आप को कंपेयर मत करो सोशल मीडिया पे किसी से, बिकॉज कोई भी अपनी रियल सेल्फ नहीं दिखाता है, कोई भी अपने बैड डेज नहीं दिखाता है, नॉट इवन मी। मैं कभी रो रही होंगी तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे कभी नहीं डालूंगी, हो सकता है डाल दूं। सो मेक श्योर करें कि कभी भी अगर आप अपने आप को उस स्टेज पे पाते हो जहाँ पे आप अपने आप से उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, तो मत करो, अपने आप की डांट लगाओ और अपने आप से कहो कि आई एम स्पेशल, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम ग्रेसफुल, और आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग जो भी मेरे पास है। वर्किंग आउट, दैट गर्ल्स अच्छे से वर्कआउट करती हैं, उनकी बॉडी हमेशा शेप में रहती है। देखो, मैं यहाँ पे किसी को बॉडी शेम करने के लिए नहीं बैठी हूँ, बट इन जनरल इफ यू फील लाइक अगर आपकी बॉडी थोड़ी सी आउट ऑफ प्लेस जा रही है और अगर आपको इन जनरल फिट भी होना है, वर्किंग आउट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। वर्कआउट करने से किसी का कुछ नुकसान नहीं होगा, जब बल्कि सिर्फ आपका आपका फायदा होगा, और जो कॉन्फिडेंस आएगा वो अलग। आई हैव सीन माई फ्रेंड्स गोइंग फ्रॉम अ ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, कि मतलब वो पहले कुछ और दिखते थे, अब कुछ एकदम डिफरेंट, कंप्लीट डिफरेंट पर्सन दिख रहे हैं, और उनकी पर्सनैलिटी भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है, बिकॉज वर्किंग आउट गिव्स यू कॉन्फिडेंस। सी, आई एम नॉट काइंड ऑफ अ पर्सन, मैंने 9th क्लास में कभी एक बार जिम ट्राई किया था, बट मेरे को सूट नहीं किया। सूट इन द सेंस, मतलब मेरे को कुछ जरूरत ही नहीं थी जिम की, मैं तो बस मजे मजे में चली गई थी। फिर ये अभी कुछ 2-3 साल पहले से एकदम बहुत ज्यादा ट्रेंड आ गया है जिम का। आई एम लाइक, मैं तो ये करके भी छोड़ दिया। बट वट आई डू राइट नाउ इज आई डू एरोबिक्स, आई डू जुम्बा, आई डू पिलाटेस, एंड आई डू योगा। योगा स्ट्रेचिंग मिक्स समथिंग करके। तो जरूरी नहीं है आप वर्किंग आउट हैवी वेट लिफ्टिंग से ही वर्किंग आउट होता है, जस्ट आप थोड़ा थोड़ा स्लो मूवमेंट करो। एरोबिक्स इज द ग्रेट ऑप्शन। आई फील लाइक व्हेन आई वाज आल्सो स्टार्टिंग, मेरे को डांस करना बहुत पसंद है, सो मैंने भी एरोबिक्स से ही स्टार्ट किया था बैक इन 6th स्टैंडर्ड। तब मैं ऐसी मजे मजे में करती थी, बट मुझे पता नहीं था इसका नाम भी होता है, बट मुझे फिर पता चल गया। मेरे साथ हमेशा यही होता है, मैं हमेशा हर चीज को पहले से जान लेती हूँ, फिर मुझे बाद में पता चलता है अच्छा इसका ये नाम भी है। मैं टॉपिक से बहुत जल्दी भटक जाती हूँ, बट द पॉइंट हियर इज कि वर्क आउट करो। और मुझे बहुत गर्मी लग रही है बिकॉज मैं एसी फैन बंद करके बैठी हुई हूँ, आवाज आएगी। हमारे अंदर कला की समझ ही हमें जानवरों से अलग करती है। तो अगर आपके अंदर भी कोई कला यानी कि हॉबी है, तो उसको इम्प्रूव करो। क्या पता आपकी उस हॉबी से ही आपका कोई पैशन निकल आए, या फिर आप उसी में सक्सेसफुल हो जाओ। कितनी बार होता है, मैंने अपने क्लास में बहुत सारे बच्चों को देखा है, जब हमारी पेंटिंग की क्लास होती थी तो बहुत बच्चे कुछ स्क्रिबल कर रहे हैं, और मैं भी उनमें से एक होती थी। मैं भी मतलब थोड़ी थोड़ी मुझे पेंटिंग आती है, इतनी भी ज्यादा नहीं आती। बट कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो एकदम होनहार पेंटिंग स्टूडेंट्स होते हैं, जिनकी एकदम ड्राइंग आप देखोगे, ओ माय गॉड, पिकासो। मैंने बोलती थी तुम्हें इसको ट्राई करना चाहिए, तुम्हें इससे डेफिनेटली कुछ फ्यूचर में हेल्प मिल सकती है। लेकिन हमारे पेरेंट्स ने हमें कभी वो करियर बताया ही नहीं है कि हम पेंटिंग करके भी पैसे कमा सकते, पेंटिंग करके भी सक्सेसफुल हो सकते हैं और खुश रह सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट चीज खुश रहना है, और हमें वो बताया नहीं जाता है। तो क्या पता कि आप जो अपनी हॉबी को छुपा के बैठे हो, या फिर आपको लगता है कि आपकी हॉबी किसी काम की नहीं है, तो उस पर वर्क करो, क्या पता वो आपके काम की निकल आए। मैं का सेपरेट वीडियो कि कितनी तरीके की हॉबीज आप कर सकते हो, क्या होती हैं। बट फॉर नाउ आई वुड लाइक टू से कि हॉबीज अपनी इंप्रूव करो, और अगर आपको थोड़ी सी हॉबीज आती है तो ऐड ऑन नई हॉबीज। जरूरी नहीं है जो एग्जिस्टिंग चीज आपको पहले से आती है आप उसी पे वर्क करो। नई चीजें सीखना भी बहुत ज्यादा एडवेंचरस होता है, मजा आता है। और इट्स लाइफ इज फुल ऑफ फेलियर्स, तो कभी कभी आप फेल हो जाओगे, कभी कभी कुछ चीज अच्छी निकल आएगी। सो उसको ट्राई करो और मजे लो। स्पेंड टाइम आउटसाइड। आई नो हमारा स्कूल अंदर है, हमारे कॉलेजेस अंदर है, हमारे घर में अंदर रहते हैं, ये चीज चाहिए हमें हर टाइम। बट बाहर जाना भी जरूरी है। जैसे मैंने बताया, नेचर एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है, और जितना आप नेचर से कनेक्ट करते हो, उतना आपको रियलाइज होता है दैट द सोल पर्पस ऑफ लाइफ। आप अपनी अंदर से सोल को खुश कर देते हो। आई रिमेम्बर मैं बहुत टाइम बाद अपनी दादी के साथ नीचे वॉक पर गई थी, सुबह सुबह 5 बजे के करीब, और मैंने अपने क्रॉक्स निकाले एंड आई वाज जस्ट वॉकिंग ऑन द ड्यूई ग्रास, और इतना अच्छा लग रहा था। आई वाज लाइक, ये एक्सपीरियंस मैंने कितने टाइम से आई नेवर फेल्ट समथिंग लाइक दिस। आई नो हमारी लाइफस्टाइल बिजी है, हमें हमेशा अंदर रहने का या बैठने का काम मिलता है आजकल। बाहर जाके काम करना बहुत कम है, ऑन साइट ड्यूटीज। बट जितना हो सके आप बाहर जाओ, बाहर नेचर से मिलो, उनसे घुलो, उनसे
बातें करो, मैं पेड़ से बातें करो, साउंड्स फनी बट कर सकते हो, कौन जज करेगा आपको? सुबह-सुबह चले जाओ, देखो सुबह-सुबह ज़्यादा लोग नहीं होते हैं, पेड़ से बातें करो, पौधों से बातें करो, अपनी बातें दिल की कहो, हवा इतनी अच्छी चल रही होती है और गर्मियों के मौसम में तो यू नीड ठंडी-ठंडी, प्यारी-प्यारी हवा जो आपके एकदम फेस को ऐसे छू के जाए तो आपको मज़ा ही आ जाए। तो वो हवा आपको सुबह मिलेगी या फिर रात को मिलेगी, लेकिन रात में भी ज़्यादा गर्मी हो गई और गर्मी तो बढ़ी जा रही है कि मैं क्या ही कहूँ। हॉबीज़ का बता दिया, लेकिन देयर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि है लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। सुनने में बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा, अरे नया हम रोज़-रोज़ क्या-क्या नया याद कर लें यार। बट आपने दिन में एक नया फिज़िक्स का सम सॉल्व किया, एक नया केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट याद किया या फिर मैथ्स का एक चैप्टर किया, वो भी तो नई चीज़ है, उसे भी हम उसी में काउंट करेंगे। बट आई वुड प्रेफ़र कि अगर एकेडमिक्स के अलावा या काम करते हैं उसके अलावा अगर आप कुछ नया सीख पाएँ, नया कुछ कर पाएँ, तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। दैट गर्ल ऑलवेज़ एक्सेप्ट्स न्यू नॉलेज, न्यू अपॉर्च्युनिटीज़, तो आपको न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ तभी मिलेंगी जब आप नई-नई चीज़ें ट्राई करेंगे और आप नई-नई चीज़ें ट्राई करेंगे तो आप नए-नए बन जाएँगे, आपकी पर्सनैलिटी नई बन जाएगी, सब कुछ नया बन जाएगा, यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो इसीलिए नई-नई चीज़ें ट्राई करो, ट्राई समथिंग न्यू एवरी डे, थोड़े-थोड़े अपने आप को थोड़ा-थोड़ा अपना कम्फर्ट ज़ोन से बाहर पुश करो, देन ओनली यू विल बिकम सक्सेसफुल वन डे और दैट गर्ल। मेक योर बेड। सुनने में बहुत आसान है, लोग करते नहीं हैं। एक बार की बात है, एक लड़की थी जो कि थी मैं। मैं हमेशा अपना बेड ऐसे ही छोड़ के चली जाती थी, स्कूल जाती थी सुबह-सुबह, एकदम उठती थी मैं तो आधे घंटे पहले ही बस आने के और फिर फटाफट से तैयार हुई और चली गई और मैं अपना बेड ऐसे ही छोड़ जाती थी। एंड देन वन डे मेरी मम्मा जल्दी में ऑफिस चली गई एंड उन्होंने बेड मेरा सही नहीं किया। यूजुअली वही करती हैं। सो मैं जब हमेशा स्कूल से आती थी तो मेरा बैग कहीं है, सामान कहीं है, बुक्स कहीं है, लंच कहीं है और मैं फटाफट से आके एसी चला के बेड पे बैठ जाती थी बिकॉज़ मेरा बेड मुझे हमेशा साफ मिलता था। बट उस दिन मम्मा ने साफ नहीं किया तो मुझे साफ नहीं मिला और मेरा बेड बना हुआ नहीं था और मुझे आके इतना अजीब-सा लगा, मतलब दिस इज़ अ वेरी स्मॉल थिंग जो शायद हम इतना नोटिस नहीं करते, बट जब मुझे एक चीज़ एक पैटर्न में हो रही हो और एक दिन वो पैटर्न ब्रेक हो जाए तो कितना अजीब-सा नहीं लगेगा? तो मुझे भी ऐसे ही लगा, मैंने कहा ऐसा कैसे हो गया? फिर मैंने बेड जल्दी से साफ करके, मतलब मैंने जल्दी से बेड शीट साफ करके मैंने बेड बनाया अपना एंड दैट इट वाज़ लुकिंग नाइस। तो जस्ट सुबह उठ के अपना कम्फर्टर तय करने से कुछ बिगड़ नहीं जाएगा दुनिया का। मुश्किल से 2 मिनट लगते हैं। 2 मिनट के काम के लिए आप अपने बेड को इतना गंदा रहने देते हो पूरे दिन के लिए। पिलोज़ थोड़ा-सा हो सकता है सोते टाइम आपकी पिलोज़ इधर-उधर हो जाए, बेडशीट थोड़ी इधर-उधर हो जाए, कम्फर्टर तो आप ओढ़ोगे तो वो इधर-उधर हो जाए, तो उसको अच्छे से प्रॉपर्ली फ़ोल्ड करके अगर आप कहीं रखते हो, बेड पे रखते हो, कुछ आपका और एक्स्ट्रा चीज़ है जो भी सॉफ्ट टॉयज़, एक्स्ट्रा कुशन्स, तो सब चीज़ों को प्रॉपर्ली रखो। सुनने में आसान है लेकिन सब लोग करते नहीं है, बट दैट गर्ल्स वो ये चीज़ें करती हैं। तो अगर आपको भी बनना है तो करो ना। I forgot to record this point, so here I'm doing voiceover. We all know that how subconscious mind works and all the manifestation stuff, and the best way to let the pictures become reality is by making vision boards. That can be both virtual or real. Here are some inspo. You can even plan out a date with your girlfriends of making vision boards. That would be so much fun and interesting, and you will enjoy it the most. ईट हेल्दी। हाँ, ये वही इंसान बोल रहा है जिसे मोमोज़ बहुत पसंद है, लेकिन आई नो माय लिमिट्स। अगर मैं मोमोज़ खा रही हूँ तो मुझे हेल्दी खाना भी खाना है। अगर मैं मोमोज़ खा रही हूँ तो मुझे लौकी, तोरई, भिंडी, टिंडे व्हाटएवर द सब्ज़ीज़ आर मैं वो भी खा रही हूँ। सो मेक अ प्रॉपर बैलेंस। अगर आप बाहर का खाना खा रहे हो तो घर का भी खाना खाओ। अभी तो मेरा बाहर का खाना बिल्कुल ही बंद हो गया बिकॉज़ अनाया बाहर नहीं जा रही है कहीं। बट येस, बाहर का खाना खाना कम कर दो, हेल्दी खाना खाओ, सैलेड्स खाओ। सुनने में बहुत बेकार लगता है तो सिंपली जो घर में सब्ज़ी बनती है वो खाओ। बिकॉज़ आई नो हम इंडिया में सैलेड्स इतने पॉपुलर नहीं है, वी डोंट हैव दीज़ एवोकाडोज़ एंड एवरीथिंग, हम नहीं बना सकते। मतलब पैसे किधर से आएँगे? जो इतना महँगा आता है, कुछ 300 समथिंग का आता है, मैंने खाया नहीं है बट मैं जस्ट बता रही हूँ बिकॉज़ मुझे ज्ञान हर चीज़ का। नॉर्मली घर में दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी बनती है, उसे ही कंज़्यूम करो, वो ही हेल्दी खाना है बिकॉज़ हमारे दादी-दादा इतने टाइम तक रहे हैं, उनकी बोन्स अच्छी हैं, उनके बाल हमसे अच्छे हैं, उनकी ओवरऑल हेल्थ हमसे अच्छी है बिकॉज़ उन्होंने वही दाल, सब्ज़ी, रोटी खाई है और उसी दाल, सब्ज़ी, रोटी में सारा न्यूट्रिशन वगैरह होता है। लेज़, पेप्सी, कोला में कुछ नहीं रखा है। पापी पेट का सवाल है और पापी बॉडी का सवाल है बिकॉज़ अगर आपको दैट गर्ल बनना है तो आपको ये करना पड़ेगा और ऐसी रघुवंशी को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा वरना मैं गुस्सा हो जाऊँगी। देखो मेरे गुस्सा होने से आपको कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन मैं गर्मी में बैठ के रात के 12 बजे ये वीडियो बना रही हूँ। मेरे मुँह पे इतनी ज़्यादा लाइट आ रही है कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है, लेकिन मैं बना रही हूँ वीडियो आपके लिए। प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।
क्रिएट एन ऑल्टर ईगो। अब आया ना एक एक्साइटिंग सा टॉपिक। देखो इस पे एक बहुत लंबी 20-25 मिनट की वीडियो अलग से बन सकती है, बिकॉज ऑल्टर ईगो का जो टॉपिक है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा वास्ट है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। बट एक ओवरव्यू दे दूँ, जस्ट अ फन फैक्ट अबाउट मी, जो मेरा प्राइवेट चैनल है इंस्टाग्राम पे, उसका नाम ही है anaya.alterego, यानी कि वहाँ पे मेरा ऑल्टर ईगो मिलेगा, मेरी गूफी पर्सनैलिटी मिलेगी, बट उसको फॉलो मत करना। ऑल्टर ईगो का मतलब होता है, जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं बहुत नर्वस हूँ, मुझे एक स्पीच देनी है और मैं स्टेज के पीछे खड़ी हूँ। मुझे मैम बोल के जाती हैं कि अनाया नेक्स्ट इज योर टर्न। आई एम फिजिटिंग माई फिंगर्स। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं स्टेज पे जाके क्या बोलूँ, मुझे लग रहा है मैं सब भूल गई हूँ। बट द मोमेंट मेरा नाम अनाउंस होता है, अनाया सिंह रघुवंशी इज द नेक्स्ट, और मैं स्टेज पे जाती हूँ और मैंने वो पहली स्टेप पे पैर रखा, आई एम अ डिफरेंट पर्सन। मैंने अपने आप को शिफ्ट किया, जैसे कहते हैं ना पर्सनैलिटी शिफ्ट करना। आई नो एक मेंटल इलनेस भी है इससे रिलेटेड, बट मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। बट ऑल्टर ईगो इज अ डिफरेंट टॉपिक। तो उसमें जैसे ही मैंने मेरा नाम अनाउंस हुआ, आई एम अ डिफरेंट पर्सन, मैंने अपने आप को शिफ्ट किया एंड आई एम लाइक दिस अनाया इज कॉन्फिडेंट नाउ। मैंने अपने ऑल्टर ईगो को शिफ्ट किया। वो कॉन्फिडेंट है, वो कुछ भी कर सकती है, वो किसी से बात कर सकती है, वो एक्सट्रोवर्ट है, वो जो चाहे वो कर सकती है, बिकॉज वो पावरफुल है। तो अपना एक ऑल्टर ईगो बनाओ, बिकॉज दैट गर्ल व्हेन शी इज नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट शी फेक्स इट, बिकॉज नो वन इज गोना एवर नो। सोलो डेट्स तो 10th क्लास की बात है, मैं 2 कोचिंग्स लेती थी। एक मेरी थी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की और एक और मेरी मैथ्स की अलग कोचिंग थी। तो कभी कभी उन दोनों कोचिंग्स के बीच में मुझे 1 घंटे का या आधे घंटे का या 45 मिनट्स का गैप मिलता था, या कभी कभी मेरी फर्स्ट कोचिंग होती ही नहीं थी। तो मैं इतनी दूर से घर से कोचिंग तक आई हूँ और फिर मुझे वहां पे जाके पता चल रहा है कि अरे मेरी मैथ्स की क्लास तो है नहीं, लेकिन मुझे बाद की जो 3 क्लासेस हैं मुझे दूसरी कोचिंग भी जाना है। तो उसके बीच में टाइम बचता था, तो मैं क्या करती थी, मैं किसी कैफे में बैठ जाती थी, वहां पे मैंने कॉफी मंगा ली, वहां पे मैंने कोल्ड ड्रिंक मंगा ली, जो भी मौसम चल रहा होता था उसके हिसाब से, और वहां पे मैं इंजॉय करती थी, पढ़ती थी। और उस टाइम मेरे पास फोन नहीं था, यस गाइस, उस टाइम मेरे पास फोन नहीं था, तो सोलो डेट्स विद नो फोन। आई नो डिफिकल्ट साउंड कर रहा है, बट मैं ऐसा करती थी बिकॉज मेरे पास कोई और चारा ही नहीं था। बट उसी से मुझे एक चीज़ रियलाइज हुई कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा डर होता है कि यार मैं तो पब्लिक में जा ही नहीं सकती, या यार मैं तो पब्लिक में जाऊंगी तो ऐसा हो जाएगा, मुझे तो डर लगता है, मैं तो किसी से बात नहीं कर सकती। लोग वेटर तक को ऑर्डर नहीं दे पाते हैं बिकॉज ऑफ देयर एंजाइटी। तो अगर आप सोलो डेट्स पर जाते हो तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, आप वेटर को ऑर्डर देखना सीख जाओगे, जो कि इतना बेसिक चीज़ है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको एक एक चीज़ सिखाऊंगी। और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है, आप अपने बारे में जानते हो, आप नई चीज़ें डिसाइड, नई डिशेस डिसाइड करो। जहाँ पे आप देखोगे कि बहुत सारे लोग अपनी फ्रेंड ग्रुप्स के साथ या अपने पार्टनर के साथ बैठे हुए हैं, वहीं पे आप अकेले एंजॉय कर रहे हो, यू विल फील लाइक ये सब लोग तो पागल हैं, ये सब मोहमाया है, आई एम अ हाई बीइंग। हैव अ रेस्ट डे। देखो मैंने बता दिया ये करो ये करो ये करो ये करो ये करो, लेकिन आप करते करते थक जाओगे, तो उस थकने वाले दिन को हम रेस्ट डे बोलते हैं। और रेस्ट डे करना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज कभी कभी आप इतना ज़्यादा काम कर करके थक जाते हो, आपका बर्न आउट हो जाता है। मैं अपना बताती हूँ मुझे कैसे पता चलता है कि मेरा रेस्ट डे लेने का टाइम आ गया है। जब मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगूँ, मैं गुस्सा तो वैसे ही करती हूँ, लेकिन जब मैं बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगूँ तब मुझे समझ में आ जाता है कि अनाया कोई बात नहीं, एक दिन पढ़ाई नहीं होगी तो कुछ नुकसान नहीं हो जाएगा, या एक दिन कुछ काम नहीं होगा तो नुकसान नहीं हो जाएगा। तो बस कभी कभी आपकी कुछ चीज़ें प्लान होती हैं, जैसे वीडियो प्लान है, कि कोई शेड्यूल है, कि कोई किसी से बात करनी है, किसी को प्रॉमिस कर दे कि हम मिलेंगे, ये है वो है, सबको बाहर में जाने दो, अपने आप को ध्यान दो। रेस्ट डे लेना इंपॉर्टेंट है। कोचिंग की छुट्टी ले लो, स्कूल की छुट्टी ले लो, मैं कि आप जब बीमार हो उस दिन को हम रेस्ट डे में काउंट नहीं करेंगे, बट एक एक्स्ट्रा दिन जिस दिन आप ठीक हो, उस दिन आपने स्कूल कॉलेज ऑफिस ट्यूशन वट की छुट्टी ली है, आप घर पर हो, रिलैक्स कर रहे हो, मूवी देखी है, या अगर आपको सोना है, बिकॉज कभी कभी हम सोए नहीं होते, हमारी नींद पूरी नहीं होती, इस वजह से भी हमारा बर्नआउट हो जाता है। तो टेक अ प्रॉपर प्रॉपर रेस्ट डे, बिकॉज वो लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बिना फिर ये काम करना बंद कर देगा। वेक अप अर्ली एंड फिक्स योर स्लीप शेड्यूल। देखो स्लीप शेड्यूल फिक्स करने का ईजी तरीका है, जल्दी सोओगे तो जल्दी उठोगे। ये चीज़ मुझे बचपन से सिखाई जा रही है, बट बीच में मैं बिगड़ गई थी, तो मैं रात में 4-4 बजे तक जगती थी। फिर मुझे याद आया नहीं आना है, दैट कल बनना है, तो फिर मैं जल्दी सोने लगी, फिर मैं जल्दी उठ जाती हूँ। अभी एक एक्सेप्शन है, बिकॉज अभी जेन्युइन में मुझे काम है और मैंने आफ्टरनून में एक अच्छी नैप ले ली है, और सब कल भी मुझे इतना कोई एक्सेसिव काम है नहीं, क्योंकि सिर्फ मुझे वीडियो एडिट करनी है। तो मुझे पता है, मैंने अपना शेड्यूल बना रखा है कि मुझे किस हिसाब से क्या करना है। और अगेन जैसे मैंने बताया कि मुझे वीडियो सुबह शूट करनी थी, अब रात हो गई है। कभी कभी हो सकता है आपके प्लान के अकॉर्डिंग चीज़ें ना चलें, लेकिन नींद एक ऐसी चीज़ है जिससे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। मेरे से तो नींद कॉम्प्रोमाइज़ होती ही नहीं है, मुझे तो दिन में 8 घंटे की नींद चाहिए ही चाहिए, चाहे मैं घर पे सोऊं, और अगर मैं कोचिंग जा रही हूँ तो मैं वहाँ पे भी सो जाऊंगी, बिकॉज मुझे तो नींद प्रॉपर चाहिए। ये एक मेरे अंदर भगवान जी ने बहुत अच्छा मैकेनिज्म डाला है कि मुझे अपने आप ही नींद आ जाती है, और मुझे 8 घंटे तो मिनिमम सोना ही है।
और ज़्यादा तो मैं 24 घंटे सो सकती हूँ, लेकिन 24 घंटे भी नहीं सोना, बट हिसाब से स्लीप शेड्यूल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बस हमारी बॉडी को उसी की आदत हो जाएगी और फिर आप दिन में लेथार्जिक फ़ील करोगे, आपको लगेगा कि मेरे से कुछ हो नहीं रहा है, ये हो गया है, वो हो गया है। तो ये वो ना करते हुए जल्दी-जल्दी सो जाओ, जल्दी-जल्दी उठ जाओ, जल्दी-जल्दी काम करो, बिकॉज़ कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है। रीड मोर बुक्स। आई नो आप लोग फ़िक्शनल बुक्स पढ़ते हो, बट फ़िक्शनल बुक्स पढ़ के दिमाग का कुछ इंक्रीमेंट नहीं हो। फ़िक्शन बुक्स देखो बिगिनिंग के लिए ठीक है, बिकॉज़ आपको हैबिट डालनी है बुक्स पढ़ने की, या फिर आप उस वे में आना चाहते हो, इंग्लिश से कंफर्टेबल होना चाहते हो, जो भी लैंग्वेज की आप बुक्स पढ़ते हो, उससे फ़ैमिलियर होना चाहते हो। हमें एंटरटेनमेंट भी चाहिए। तो आई एम नॉट सेइंग कि फ़िक्शनल बुक्स पढ़ना बेकार है, बट दैट गर्ल बनने के लिए आपको सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। देखो अभी मैंने ज़्यादा तो सेल्फ हेल्प बुक्स नहीं पढ़ी हैं, बट जितनी भी पढ़ी हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। बहुत अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन लिखती हूँ मैं हर वीडियो का, तो मेक श्योर करो आप उसे पढ़ो, बिकॉज़ आपको हो सकता है कुछ इनसाइट्स और ज़्यादा मिलें। बट बुक्स पढ़ने से देखो नुकसान कुछ नहीं होता, आपकी वोकैब्युलरी इंक्रीज़ होती है, आपकी रीडिंग कैपेसिटी बढ़ती है, आप नए-नए वर्ड सीखते हो और बोलने में भी फैंसी लगता है कि मैं बुक्स पढ़ती हूँ, बिकॉज़ आजकल तो इंस्टाग्राम पे बुकग्राम what is that term on Instagram that is going right now? So there I guess it's bookgram, but मुझे याद नहीं आ रहा है कि उसको क्या बोलते हैं, बिकॉज़ मैंने इंस्टाग्राम अभी बहुत टाइम से चलाया नहीं है। बट या कुछ तो टर्म होता है कि मतलब आजकल बहुत पॉपुलर है, आई रीड दिस बुक्स। तो आजकल बहुत सारे आपको बुक इन्फ्लुएंसर्स मिल जाएंगे जो आपको बता सकते हैं कि आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। बट मेरा काम था आपको बुक्स का बताना, बाकी आप अपना देखो ना, थोड़ा दिमाग आपको भी लगाना पड़ेगा कि कौन सी बुक्स पढ़नी है और आपका टेस्ट कैसा है। साइकोलॉजी, थ्रिलर, हॉरर, ये भी और ऐसी बुक्स हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो, बिकॉज़ ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होती है और मुझे तो बहुत मज़ा आता है ऐसी बुक्स पढ़ने में। तो योर टेक। प्राइवेसी। देखो आजकल लोग ये भी डाल देते हैं कि मैं कितने बजे उठ के सोई, मैंने क्या किया, मैंने क्या खाया, मैंने क्या पिया, हर जगह हर चीज़ की स्टोरी लग रही है और लोगों के पास आपकी प्राइवेट लाइफ का इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है जितना होना नहीं चाहिए और जो हार्मफुल है। सो इफ़ यू वांट टू बी दैट गर्ल, और इन जनरल यार, मतलब अपनी प्राइवेट लाइफ किसी को मत बताओ, किसी को हक नहीं है, मतलब दिस इज़ अ वेरी प्राइवेट क्लोज़ इन्फॉर्मेशन जो कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए। तिजोरी का पासवर्ड बताना ही रह गया, वो भी बता दो, वो भी शेयर कर दो कि हाय गाइस तिजोरी ओपनिंग डे। सब चीज़ें इंस्टाग्राम पे बताने के लिए नहीं होती हैं। आई नो अभी हो सकता है मुझे काफ़ी छोटे बच्चे भी देख रहे हों जो इंस्टाग्राम चलाते हों, तो देखो बेटा आप इंस्टाग्राम चलाते हो, व्हिच इज़ फाइन, व्हिच इज़ कूल, ठीक है? मैं मना नहीं कर रही, ठीक है? मैंने भी इंस्टाग्राम 13 में पहली बार डिस्कवर किया था। देखो मैं मना बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, इंस्टाग्राम नहीं चलाना चाहिए, बट एक फ़िल्टर ज़रूर रखो कि मैं ये इस तरीके की चीज़ें इंस्टाग्राम पे बताऊँगी, ये नहीं बताऊँगी। बिकॉज़ आजकल वो सब कुछ बता रहे हैं यार, फिर आपकी प्राइवेट लाइफ बची ही क्या? मुझे तो सब इंस्टाग्राम पे ही पता चल रहा है ना कि आप कब उठे, कि आपने क्या किया, आपने क्या पिया, मतलब एवरीथिंग। तो प्राइवेसी रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। साइबर केसेस कितना सब कुछ क्या-क्या हो रहा है, तो अपने आप का ध्यान आपको खुद ही रखना है, बिकॉज़ फिर रोते-रोते मम्मी-पापा के पास जाओगे तो फिर पिटाई पड़ेगी और फिर डाँट भी पड़ेगी, लेकिन सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। लेकिन उस एक्सट्रीम से जाने से पहले अपना ही खुद दिमाग लगा के थोड़ा-सा बेटा रुक जा, इतना भी शेयर नहीं करते। ग्रैटिट्यूड एंड काइंडनेस। देखो आजकल लोग बड़े ओके आई एम कूल, आई एम सैवेज, मैं तो सीधे मुँह किसी से बात ही नहीं करूँगी, मैं तो ये, मैं तो वो। आजकल एवरीवन वांट्स टू बी दैट आजकल एवरीवन वांट्स टू बी दैट सैवेज क्वीन और किंग और व्हाटएवर, मैं वो वर्ड्स नहीं लूँगी बट लोग अपने बायो में लिख के रखते हैं। बट आपको वैसा नहीं बनना है। देखो दुनिया में ह्यूमन्स की तरह आजकल कम बचे हैं, सब लोग अजीब से जानवरों की तरह बिहेव करते हैं, आपको वो नहीं करना। देखो प्यार से रहना इट्स ऑल्सो एन आर्ट। क्वीन बाकी लेडीज से डिफरेंट क्यों है? बिकॉज़ शी इज़ एलिगेंट, शी इज़ हम्बल। वो एक मेड से भी वैसे ही बात करेगी जैसे वो किसी और देश की रानी से बात करेगी। तो आपको वो बैलेंस रखना है। अपनी आवाज़ में, अपनी स्पीच में आप सबके टुवर्ड्स काइंडनेस दिखाओ और ग्रेटफुलनेस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आपको भगवान ने छत दिया है, घर दिया है, ये फ़ोन, लैपटॉप, टैबलेट, टीवी जिस पे भी आप ये वीडियो देख रहे हो वो दिया है। आप बैठे हो, लेटे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, ज़िंदा हो, यानी कि आपके पास बेसिक चीज़ें हैं जो भगवान ने आपको दी हैं। भगवान जी का थैंकफुल रहो, उनको थैंक यू बोलो। सोने से पहले जर्नलिंग में आप थैंक यू बोल सकते हो। इन जनरल 5 लाइन्स, 5 ऐसी चीज़ें जिनके लिए आप थैंकफुल हो, इस वीडियो को बंद करने के बाद उन चीज़ों को बोलना। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बिकॉज़ दिस वीडियो वाज़ वेरी इंसाइटफुल और मैंने 20 ऐसी चीज़ों की बात करी है जो आपको दैट गर्ल बनने में हेल्प करेंगी। हमारा मोटिव सिर्फ दैट गर्ल बनना नहीं है, हमारा मोटिव है कि हम एक अच्छे इंसान भी बने। इन हैबिट्स को जब आप डेली लाइफ में एक्ट करना शुरू करोगे तो देन यू विल सी अ डिफरेंस इन योर ओवरऑल पर्सनैलिटी, एंड आई होप यू कैन डू दैट। और अगर आप अपनी सेल्फ केयर, सेल्फ ग्रोथ जर्नी पर हो, तो देखो हो सकता है आपको कुछ लोग बुरा बोलें, आपको आप पे कुछ लोग बिलीव ना करें, बट ट्रस्ट मी,
भगवान जी हैं, वो आप पे बिलीव करते हैं। एंड योर बेस्ट फ्रेंड अनाया सिंह रघुवंशी, आई एम ऑन यूट्यूब, हमेशा आपके लिए सपोर्ट करती रहूंगी, लेकिन उसके लिए आपको मुझे भी सपोर्ट करना पड़ेगा। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो चैनल को, लाइक द वीडियो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, एंड बाय बाय, जय श्री राम।